हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करें वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 की जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न की। इसमें मैंने PYQ और MCQs दोनों ही शामिल करे हैं। सेट 23 है, ऐसे हमने 100 सेशन का मैंने आपको प्रॉमिस करा। जिस तरीके से मैंने अपनी वर्ग एक पात्रता परीक्षा पास की थी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग की भी मैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा में पास कराने में हेल्प कर सकूं। आज हम बायोमॉलिक्यूल्स जैवाणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या जो आगे पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। सरलतम अमाइनो एसिड्स कौन सा है? तो ग्लाइसिन है। कैसे बनता है? यहाँ पर देखो, मैं आपको बना के बता देती हूँ। ये वाला इम्पॉर्टेंट होता है, ये H लगा है, ये ग्लाइसिन है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन किसका बहुलक होता है? तो ग्लूकोज का। बहुत सारी ग्लूकोज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर्ड रहता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ट्रेसर तत्व माइक्रो जो कम आवश्यकता होती है जिनकी, उनको हम बोलते हैं माइक्रो। मैक्रो जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? नहीं है, तो मैग्नीशियम। कॉपर, जिंक, मैग्नीज ये है। यहाँ से ऐसे पॉइंट्स भी मिलेंगे। अब मैग्नीशियम से आप याद रखेंगे क्लोरोफिल की जो सेंटर रिंग होती है ना, क्लोरोफिल की सेंटर में, तो ये सेंटर में मैग्नीशियम मेटल पाई जाती है। ग्लूकोज क्या है? तो एल्डोज हेक्सोज शर्करा है। ज्यूटेर या उभयधर्मी आयन किसके होते हैं? तो अमीनो अम्ल के होते हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल के बीच जो पाया जाने वाला बंध होता है वो क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। और ये कैसे बनता है? ऐसे बनता है। कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड। मोम क्या है? तो मोम एक वसा है। कौन सा सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? तो पोटेशियम, जिंक, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस तो मैक्रो हैं, ज़्यादा चाहिए इनकी क्वांटिटी। जिंक की कम क्वांटिटी चाहिए, तो माइक्रो हो गया। लेसिथिन क्या है? लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। चतुर्थक प्रोटीन का उदाहरण वैसे इंसुलिन भी होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हीमोग्लोबिन और इंसुलिन है, तो दोनों अगर ऑप्शन होते तो हम दोनों को मानते, लेकिन यहाँ हम हीमोग्लोबिन मानेंगे। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ऑक्सीजन परिवहन में ये हेल्प करता है। परासरण सांद्रता, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन किसकी वजह से? सोडियम और पोटेशियम की वजह से। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा कैल्शियम ये बोन्स में पाया जाता है, और प्लांट्स में कैल्शियम पैक्टेट मिडिल लैमेला बनाता है। सल्फर युक्त अमाइनो अम्ल कौन से होते हैं? तो सिस्टीन एंड मीथियोनिन। सिस्टीन एंड मीथियोनिन जो दो होते हैं, इसमें सल्फर होता है। खाद्य तेलों में क्या पाया जाएगा? तो असंतृप्त वसीय अम्ल। असंतृप्त वसीय अम्ल। सेल्यूलोज है, तो ये एक पॉलीसैकेराइड है, याद रखना। क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। ऐसे अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते, मतलब उन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता है, तो आवश्यक अमीनो अम्ल, ऐसे याद रखना। बाहर से लेने की आवश्यकता है तो आवश्यक अमीनो अम्ल ये शरीर में नहीं बनते। तो गाइज़, यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।